नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। कंपनी लॉ यानी कि कंपनी एक्ट एक ऐसा कानून है जो कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और डिसोल्यूशन तक के हर पहलू को रेगुलेट करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं और इनका कंपनी के ऑपरेशंस में क्या रोल है। सबसे पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपनी के फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में। यह प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से करना जरूरी है। यह सेक्शन बताता है कि एक कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं, जैसे कि नाम का चयन, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी और उन्हें सही अथॉरिटीज के पास जमा करना। MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को डिफाइन करता है। यह कंपनी के फाउंडेशन का आधार होता है और AOA कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को स्पेसिफाई करता है। यह डॉक्यूमेंट कंपनी के डेली ऑपरेशंस को गाइड करता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास सबमिट करने पड़ते हैं, जो वेरीफाई करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है। यह सर्टिफिकेट कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस को सिग्निफाई करता है। इसके बाद कंपनी लीगली ऑपरेट कर सकती है और अपने बिजनेस एक्टिविटीज शुरू कर सकती है। यह सर्टिफिकेट कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस को सिग्निफाई करता है। यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को एक लीगल एंटिटी बनाता है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यह सेक्शन कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सेक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स, उनके रोल्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पेसिफाई करता है। डायरेक्टर्स का काम केवल डिसीजन मेकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे कंपनी की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और उन्हें कंपनी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। वे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट में भी शामिल होते हैं। यह सेक्शन बताता है कि कैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और कितनी मीटिंग्स उन्हें अटेंड करनी पड़ती हैं। डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन भी इस सेक्शन में कवर की गई है। यह सेक्शन इंश्योर करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट हो। यह ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। Chapter 3 Section 3 Financial Statements and Auditing। तीसरा सेक्शन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटिंग के बारे में है। यह सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को किस तरह मेंटेन करना होता है और उनका ऑडिट कैसे करवाना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी के प्रॉफिट्स, लॉसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज के डिटेल्स होते हैं और ऑडिटिंग से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस का ट्रू पिक्चर समझने में मदद मिलती है। यह सेक्शन कंपनी के ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। यह फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिटिंग प्रोसेस में कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी चेक किया जाता है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस सही दिशा में होती हैं। प्रॉपर ऑडिटिंग और वेल मेंटेन्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस को भी ट्रैक किया जा सकता है। चैप्टर 4 सेक्शन 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चौथा सेक्शन कंपनी के शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स के बारे में है। यह सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू कर सकती है और डिबेंचर्स के रूल्स क्या होते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू करने के प्रोसेस में काफी सारी कंप्लायंस और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। यह सेक्शन इंश्योर करता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू करते वक्त कंपनी सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करे। Chapter 5 Section 5 Winding up and dissolution of a company। आखिरी सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंपनी के वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बारे में। वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है और लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। यह सेक्शन बताता है कि वाइंडिंग अप वॉलंटरी हो सकता है या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से भी हो सकता है। डिसोल्यूशन कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस को खत्म करने का फाइनल स्टेप होता है। आगे किया जाता है। दोस्तों, ये थे कंपनी लॉ के 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कंपनी लॉ एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेक्शंस उसके एसेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Cheerful background music fades out.